वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। क्या शाहिद कपूर और सैफ अली खान ने फिर से एक दूसरे को किया अवॉइड? बताएंगे सोनम कपूर आजकल क्यों है बहुत ज्यादा परेशान। सलमान खान के खिलाफ कोर्ट ने एक और एफआईआर फाइल करने का क्यों दिया आदेश। और साथ ही बताएंगे एकता कपूर ने अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में एक्टर्स के लिए डाला कौन सा नया क्लॉज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। शाहिद कपूर और सैफ अली खान की मच एंटिसिपेटेड मुलाकात को लेकर सभी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन क्या 2020 क्रिकेट लीग के ओपनिंग सेरेमनी में हुई इन दोनों स्टार्स की मुलाकात? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। शाहिद कपूर और सैफ अली खान पहुंचे एक इवेंट पर। इस इवेंट पर दोनों की मुलाकात होने के पूरे आसार थे, लेकिन क्या ये मच एंटिसिपेटेड मुलाकात हुई? ये सवाल हम आपको आज की टॉप स्टोरी में डिटेल में देने जा रहे हैं। कल शाम 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ सैफ अली खान इस पूरे शो को होस्ट कर रहे थे और शाहिद कपूर यहाँ एक स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले थे। ऐसे में होस्ट और परफॉर्मर की मुलाकात होना तो तय था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, सैफ अली खान के शाहिद कपूर को स्टेज पर बुलाने के बावजूद शाहिद कपूर यहाँ नहीं पहुँचे। जी हाँ, इस ओपनिंग सेरेमनी के एंड में सैफ अली खान होस्ट होने के नाते इस इवेंट के सारे परफॉर्मर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने हर एक परफॉर्मर का नाम लेकर स्टेज पर बुलाया, जिसे सुनकर ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा और प्रीतम स्टेज पर आए, लेकिन शाहिद कपूर यहाँ नहीं पहुँचे। बिल्कुल सही सुना आपने। सैफ के बुलाने के बावजूद शाहिद कपूर स्टेज पर नहीं पहुंचे, जिसे देखकर इस इवेंट पर मौजूद हर कोई सरप्राइज रह गया। सैफ और शाहिद कपूर प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। ऐसे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इनके बीच की कोई प्रॉब्लम किसी पब्लिक इवेंट पर दिखेगी। शाहिद कपूर और करीना कपूर कहते आए हैं कि ये दोनों स्टार्स अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और वो पिछली बातें भी भूल चुके हैं। ऐसे में सैफ और शाहिद का इस तरह एक इवेंट पर बिहेव करना काफी सरप्राइजिंग है। चलिए, हो सकता है इस इवेंट पर कुछ और ही हुआ हो, जिसकी वजह से शाहिद स्टेज पर नहीं पहुँचे। लेकिन ये बात जरूर है कि इस इंसिडेंट ने बॉलीवुड में गॉसिप मॉन्गर्स को एक नया टॉपिक जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर के लिए आजकल टाइम कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले सोनम कपूर स्वाइन फ्लू की वजह से हुई हॉस्पिटलाइज और अब सोनम कपूर अपनी पर्सनल लाइफ की एक प्रॉब्लम से है परेशान। क्या है ये प्रॉब्लम? लेट्स फाइंड आउट। Sonam Kapoor is going through a really difficult time all over again. Sonam has bounced back from her illness and has even started shooting for Prem Ratan Dhan Payo. After recovering soon from a serious illness, Sonam और उनकी फैमिली को मिली एक और बुरी खबर। सोनम की नानी काफी बीमार है और सोनम अपनी नानी के काफी क्लोज है। ऐसे में इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग दिस न्यूज, सोनम ने डिसाइड किया कुछ समय अपनी नानी के साथ बिताने का। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से सोनम ने प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग स्केड्यूल को पोस्टपोन किया है और वो अभी अपना पूरा वक्त अपनी नानी का ख्याल रखने में बिता रही है। But apparently, even though the makers of the film have been very supportive about this, they are slightly worried about the completion of the schedule. पर ऐसी situation में no one is to be blamed. We hope that Sonam's nani recovers soon and that Sonam joins the sets of Prem Ratan Dhan Payo very soon as well. Bureau Report, Zoom, Mumbai. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के मल्टीप्लेक्स ओनर्स को आदेश दिया है कि वो प्राइम टाइम में मराठी सिनेमा को दिखाएं, जिसे लेकर बॉलीवुड है कंसर्न्ड। आप भी देखिए इस ऑर्डर को लेकर आ रहे हैं किस तरह के रिस्पॉन्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के न्यू ऑर्डर ने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया है। गवर्नमेंट ने मल्टीप्लेक्स ओनर्स को आदेश दिया है कि वो अपनी फिल्म्स की स्क्रीनिंग के दौरान प्राइम टाइम में 6 से 9 बजे के बीच मराठी सिनेमा के शोज रखें। मुंबई में पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल आउटफिट्स ये डिमांड कर रहे थे कि मराठी सिनेमा को दिखाने के लिए स्पेशल रूल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्स ओनर्स मराठी फिल्म मेकर्स की बात नहीं सुनते और मनमानी करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस फैसले का कुछ पॉलिटिकल आउटफिट्स ने स्वागत किया है, लेकिन बॉलीवुड फिल्म मेकर्स इस फैसले से सहमत नहीं है। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को लग रहा है कि गवर्नमेंट फोर्सफुली अपने डिसीजन को लागू करवा रही है, जो सही नहीं है। गवर्नमेंट के इस फैसले पर हमने एक मल्टीप्लेक्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात की।
सो इट इज़ अ रॉन्ग नोशन कि ये बोलना कि पिक्चरें पहले 6 से 9 के स्लॉट में नहीं चलती थी। पिक्चर पहले भी 6 से 9 के स्लॉट में चलती थी। आई थिंक नाउ इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी कि 6 से 9 के स्लॉट में चलाना है। सो इसके पहले भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर 4-5 एग्जांपल दूं, अगर लय भारी की एग्जांपल दूं और दुनियादारी की बात करूं मैं और टाइम पास की बात करूं, तो ये सब टिपिकली पिक्चरें 4 से 6 शोज़ में चलती थी। एंड अगर आप उसका अगर टाइमिंग देखेंगे तो वो 1 शो से 2 शो ज़रूर 6 से 9 के बीच में आता था। सो आई थिंक इट इज़ रॉन्ग टू से दैट मल्टीप्लेक्सेस वर नॉट प्लेइंग फिल्म्स इन द प्राइम स्लॉट। वेल, मल्टीप्लेक्स ओनर्स गवर्नमेंट के इस फैसले के अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहते। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों का कहना है कि आज बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्म से कम्पीट कर रहा है। ऐसे में प्राइम टाइम में मराठी सिनेमा के दिखाए जाने से कंपटीशन बढ़ेगा और ऑडियंसेस के पास अच्छी सिनेमा देखने का ऑप्शन रहेगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी के दौरान शाहिद कपूर इंजर्ड होने से बाल बाल बचे। वेल, ऐसा क्या हुआ इस इवेंट पर, आइए देखते हैं। रिसेंटली 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सेलिब्रिटीज ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया, लेकिन इन्हीं में से एक परफॉर्मेंस के दौरान शाहिद कपूर इंजर होने से बाल बाल बचे। दरअसल कोलकाता में इस इवेंट के शुरू होने से पहले बारिश हुई थी। ऐसे में यहाँ कंडीशन स्लिपरी थी। शाहिद कपूर को अपनी परफॉर्मेंस के दौरान बाइक से पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाना था, लेकिन शाहिद कपूर ने जैसे ही बाइक चलानी शुरू की, उनकी बाइक का टायर स्किड हो गया और वो गिरने से बाल बाल बचे। शाहिद कपूर ने इस इंसिडेंट के बाद बाइक राइड के अपने स्टंट को बीच में ही छोड़ दिया। यही नहीं, स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान शाहिद गिरने से बाल बाल बचे। वेल, साफ है यहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं थी, लेकिन स्टार्स ने यहाँ ऑडियंसेस को निराश नहीं किया। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। कमल हसन की एक अपकमिंग फिल्म उत्तम विलन एक बड़ी रिलीजियस कंट्रोवर्सी में फंसती दिख रही है। वेल, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। कमल हासन की एक और अपकमिंग फिल्म रिलीजियस कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रही है। According to media reports, विश्व हिंदू परिषद Tamil Nadu wing has called for a ban on the Kamal Hassan starrer Uttam Villain. The film scheduled to hit the screen soon will affect the religious sentiments of Hindu people, the outfit has claimed. इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने चेन्नई के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके इस मामले में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है और साथ ही इस फिल्म पर बैन लगाने की डिमांड की है। इस ऑर्गेनाइजेशन का आरोप है कि इस फिल्म के रिसेंटली रिलीज हुए एक सॉन्ग में कुछ ऐसे लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। ऐसे में इस फिल्म पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अब तक ना तो कमल हासन और ना ही इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी बयान सामने आया है। वेल, वी जस्ट होप कि कमल हासन जल्द से जल्द इस फिल्म को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे और उनकी फिल्म बिना किसी प्रॉब्लम्स के रिलीज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने खुलकर मीडिया से हर इशू पर की बात। टेक अ लुक। Actors are very gracious and very nice who do that. I've never got off my chair and done a thumka for anyone or things like that. I'm sensitive and I take criticism very seriously. I can never dance on stage. Most of the time I don't go for awards because I get so nervous. जी हाँ, यही है कंगना रनौत के कुछ बोल्ड कन्फेशंस जो उन्होंने किए एट अ रीसेंट इवेंट। कंगना इज नोन फॉर हर अपफ्रंट एटीट्यूड। वैसे तो वो मीडिया से ज्यादा इंटरैक्ट करती नजर नहीं आती, लेकिन जब करती हैं तो हेडलाइन जरूर बनाती हैं। इस इवेंट पर कंगना ने बात की अबाउट हाउ सम एक्टर्स आर रेडी टू एंटरटेन द मीडिया बाय डूइंग एनीथिंग। वो अपनी फिल्म का डायलॉग सुनाइए। ओके, डायलॉग नहीं सुना सकते तो कैन यू प्लीज डांस ऑन दैट सॉन्ग प्लीज। No, it's okay. We can, we have to wrap it. One thumka, please. Actors are very gracious and very nice who do that. I've never got off my chair and done a thumka for anyone or things like that. I don't look at my craft like that, where I can just get up anytime and do the kind of things that I, do in movies. I respect my work and I cannot. But लगता है जब कंगना को हुआ realize that she might offend few stars, she quickly covered by. I don't say that every actor approaches their craft like that. Not all of us, but like everyone has a different approach. There are ones who are so charming that they would love to actually get onto this table and
charm you all and, you know, seduce you all, but all of us are not the same, you know. Kangana also specified how nervous she gets to face an audience and why she doesn't attend awards. Yeah, because I'm very sensitive. I can't really take all of that, you know. I don't know about others, but I started very young. I'm sensitive and I take criticism very seriously. Like, I wouldn't really believe that people can do it for fun also. Like, for me, it's like a proper feedback. Okay, so you really said that I look like a... So you, like, what are the... like, from which angle? So, you know, I would take it really seriously and would want to make it a constructive thing for me and my personality and the work that I do. So if people are doing it for fun or to be nasty or just because they are having a bad day, you know, I can't deal with that. इसके अलावा कंगना ने ये भी बताया that how she's too sensitive to criticism. I am so shy. Like, every time I try to get on stage, do a show or anything, I've had like major panic attacks and palpitations and things like that. I can never dance on stage. Most of the time I don't go for awards because I get so nervous. I don't usually do, you know, like very personal, intimate this thing because I have way too many times. And you know, I hope to keep to myself and कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है. और जाते जाते कंगना का एक सीक्रेट भी हो गया out, which was that she never reads newspapers. It was supposed to be a secret. Why I stopped reading paper, which is very harmful, and watching TV is because they don't tell you news, they tell you perception, what you should be thinking about this news, you know. Which is wrong because you're feeding my brain. Like, I'm not allowed to make a perception of this particular event or this particular piece of news or action taken by government or some rape case that happened there. You're telling me what I should be thinking and what is actually happening, because you should only give me the news and then I will think what is happening, you know. Well, now that Kangana has made a few statements at this event, we are sure our audience is open to their own perceptions for her. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एकता कपूर ने अपने फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में एक्टर्स के लिए डाला कौन सा नया क्लॉज। फिल्म धर्म संकट के मेकर्स भले ही अपनी फिल्म को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए 10 तरह के प्लान्स बना रहे हैं, लेकिन जूम को खबर मिली है कि एक कम्युनिटी के लोग इस फिल्म के मेकर्स से अभी भी है नाराज। टेक अ लुक। Paresh Rawal और Nasiruddin Shah की upcoming film Dharam Sankat में is in religious trouble. A community has protested over a few scenes in the film and they claim that the makers have showed it in a wrong manner and the protesters want the scenes to be deleted from the film. और हाल ही में इस community के कुछ members पहुंचे थे इस film के producers के office में to have a final talk with them over the issue. वैसे इससे पहले भी the makers had to change the poster of the film when the community had raised objection on it. और ये बात कंफर्म की थी फिल्म के डायरेक्टर फुआद खान ने, whom we spotted at the film screening. Yes, we had to change the cap on the poster. That's about it. इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की स्टार कास्ट को कॉन्फिडेंस था that the film won't land in any controversy and that the makers have taken utmost care not to hurt any religious sentiments, but looks like the makers were wrong and now they are on a damage control mode. And according to the latest developments, the makers have agreed to make the wanted changes in the film and they want the film to release without any hurdles. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. Recently, सोहा अली खान, कुणाल खेमू, रणविजय और अतुल कसबेकर जैसे सेलिब्रिटीज को हमने स्पॉट किया एक इवेंट पर और यहाँ इन सेलिब्रिटीज ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस सोहा अली खान और हस्बैंड कुणाल खेमू को हमने हाल ही में एक टीवी ब्रांड के प्रोडक्ट लॉन्च पर स्पॉट किया, where the two were talking about the new TV. इनके अलावा हमने यहाँ स्पॉट किया एक्टर रणविजय सिंह एंड फोटोग्राफर अतुल कसबेकर को। इस इवेंट पर जब कुणाल से पूछा गया कि घर में रिमोट किसके हाथ में रहता है तो कुछ यूँ रहा कुणाल का रिएक्शन। Who has a greater control over remote at home? I will show this to you. I would like to say that I do, but I give the sense that I don't.
वहीं दूसरी तरफ जब इनसे इनके आगे के फ्यूचर के बारे में पूछा गया regarding the baby, the two decided to skip this question. When do we see a junior Soha or a junior Kunal coming together and seeing this movie? These are obviously personal questions with very tenuous links to the product. इसके अलावा the celebrities on stage commented on the poor status of athletics in India and also came out and open to support them. बुरा लगता है बहुत, क्योंकि डेफिनेटली हम भी जब फिल्में प्रमोट करते हैं, सब लोग पूछते हैं कि आपकी फिल्म IPL के टाइम आ रही है, तो हमारी देश में रिलीजन सिर्फ क्रिकेट और फिल्म्स हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्समैन हैं जो हमें ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि यार हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी आबादी है, फिर भी हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला पाते, या हमारे 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो फुटबॉल जीत सकें, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। और उसी वक्त सब लोग ये भी कहते हैं हाँ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, बट आई रियली होप दैट वी फिगर आउट अ वे टू एटलीस्ट एनकरेज देम एंड एटलीस्ट गिव देम अ way of life where they can dedicate complete time to playing the sport and bringing glory to our country. Well, we salute this initiative by these celebs and we hope more and more celebrities come out to support the athletes. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. अक्षय कुमार आजकल जहां जाते हैं वहां करण जौहर की लेग पुलिंग का कोई मौका नहीं छोड़ते और जूम को खबर मिली है कि रिसेंटली करण जौहर के रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंचे अक्षय ने करण की खूब खिंचाई की। आप भी देखिए। अक्षय कुमार आजकल लेग पुलिंग कर रहे हैं करण जौहर की। जी हाँ, हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में अक्षय ने करण को AIB करण बोलकर उनकी खिंचाई की और अब आकी करण जौहर की एज को लेकर उनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए करण जौहर के रियलिटी शो पर पहुंचे थे और वहां अक्षय करण के पीछे पड़ गए। यहाँ अक्षय करण से बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर वो अपनी एज क्यों छिपाते हैं। करण ने AIB करण की तरह इस सवाल को भी इग्नोर कर दिया। करण का ये रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है और इस शो के फर्स्ट सेलिब्रिटी जज होंगे कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार। साफ है अक्षय कुमार अपनी प्रेजेंस से इस शो के फर्स्ट एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म दिल धड़कने दो के मेकर्स ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने का एक खास प्लान बनाया है, जिसकी पूरी डिटेल्स देखिए इस खास स्टोरी में। दिल धड़कने दो must be the most awaited film of 2015 और शायद इसीलिए इसके मेकर्स भी इस फिल्म को लॉन्च करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म फैमिली ओरिएंटेड है और इस फिल्म को फैमिली के साथ ही देखना चाहिए। The makers have decided to have a unique trailer launch strategy. The trailer launch will happen on 3 occasions. पहले ट्रेलर लॉन्च करेंगे द कपूर फैमिली। जी हाँ, अनिल कपूर एंड फैमिली विल बी प्रेजेंट एट द ट्रेलर लॉन्च और वहाँ अनिल कपूर की इमीडिएट फैमिली यानी सोनम, रिया, उनकी वाइफ सुनीता, अर्जुन कपूर, संजय कपूर, बोनी कपूर सब एक छत के नीचे इस ट्रेलर को लॉन्च करने आएंगे। साथ ही क्योंकि अनिल कपूर की वाइफ सुनीता रणवीर सिंह की मासी है, उस हिसाब से रणवीर सिंह भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद होंगे। The second trailer launch will be done by the Akhtars. इस इवेंट पर फरहान, जोया, जावेद, शबाना के अलावा उनकी एक्सटेंडेड फैमिली यानी फराह खान और साजिद खान भी मौजूद होंगे। Lastly, third trailer launch event होगा रितेश सिद्धवानी का and sources reveal that the producer takes media as his family और इसीलिए रितेश के साथ यहाँ मीडिया पर्सन्स ये ट्रेलर देखेंगे। Well, looks like the team has got an interesting promotional strategy lined up. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. सलमान खान का कोर्ट कचहरी से नाता हाल फिलहाल टूटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सलमान खान के खिलाफ एक कोर्ट ने एक केस फाइल करने के लिए कहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। सलमान खान और कोर्ट कचहरी का रिश्ता दिनों दिन मजबूत होते जा रहा है। सलमान खान को अपने ब्लैकबक केस और हिट एंड रन केस से पूरी तरह से राहत भी नहीं मिली थी कि अब मुंबई की एक कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ एक और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। दरअसल एक एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि कुछ दिनों पहले मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट में सलमान खान ने उन्हें अब्यूज किया था और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें फिजिकली हरास किया था। इस एक्टिविस्ट का कहना है कि इस मामले में कंप्लेंट दर्ज करवाने वो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी और फाइनली उन्हें कोर्ट
कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि इस मामले की तहकीकात की जानी चाहिए। जूम के पास इस केस की FIR कॉपी मौजूद है, जिसमें सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड्स के खिलाफ केस दर्ज है। वह सलमान खान चाहे या ना चाहे, लीगल केसेस से उनका नाता हाल फिलहाल टूटता नहीं दिख रहा है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। And now it's time for our special segment, Bits and Bites. खबरों की माने तो मुंबई के एक कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है। सोर्सेज का कहना है कि एक एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि लास्ट ईयर मुंबई से दिल्ली जाते वक्त सलमान और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें हरास किया था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सोर्सेज की माने तो अपनी एक अपकमिंग इरोटिक थ्रिलर फिल्म के लिए एकता कपूर ने एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें एक स्पेशल न्यूडिटी क्लॉज डाला गया है। दरअसल एकता नहीं चाहती है कि फिल्म के इंटीमेट सीन्स शूट करते वक्त एक्टर्स टैंट्रम थ्रो करे। हम आपको बता दें कि खबर आई थी कि सनी लियोनी ने फिल्म रागिनी MMS2 के दौरान कुछ बोल्ड सीन्स करने से इनकार कर दिया था। सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली के साथ बिग बी के पद्म अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। दरअसल फिल्म जज्बा की शूटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टेप्स टेक्निकल ग्लिच की वजह से खराब हो गए हैं और अब ऐश्वर्या को इन सीन्स को दोबारा शूट करना पड़ रहा है। इस न्यूज को फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने खुद कंफर्म किया है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने पिछले कुछ समय में कोई फिल्म साइन नहीं की है और अब परिणीति का कहना है कि उनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स आए हैं, लेकिन वो अच्छी स्क्रिप्ट्स का इंतजार कर रही हैं। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस की सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन ने साफ साफ कहा है कि सलमान खान झूठ बोल रहे हैं कि वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। सलमान के बयान को गलत साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने कुछ गवाहों के बयान का भी हवाला दिया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के मल्टीप्लेक्स और थिएटर ओनर्स को आदेश दिया है कि वो मराठी फिल्म्स को प्राइम टाइम पर दिखाएं। गवर्नमेंट के इस फैसले से बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और मल्टीप्लेक्स ओनर्स खुश नहीं है। बिग बी ने हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म दम लगा के आयशा देखी और बिग बी का कहना है कि वो आयुष्मान की परफॉर्मेंस को देखकर काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि आयुष्मान ने फ्लॉलेसली इस फिल्म में परफॉर्म किया है। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.